वसुधैव कुटुंब यानी इंसान के अंदर मनुष्य की भावना होना चाहिए। दया करुणा स्वीकृति साथे वर्ते यानी दया यानी कि एक दूसरा पर दया करो, करुणा यानी भी रहम से रहो, रहम करो, स्वीकृति यानी एक्सेप्ट करो, इज्जत करो, हर एक जीव, हर एक पक्षी, हर एक प्राणी की के बारे में सोचो। अब तेरा सिद्धांत हो इंटरकनेक्टेडनेस आंतरिक જોડાણ। આ ખ્યાલ ઓળખે છે કે પૃથ્વી પરના તમામ જીવો એકબીજા સાથે જોડાયેલા। क्या है? सब लोग जीव यानी कि सारे पक्षी प्राणी इंसान अने एक दूसरे पे निर्भर है। हम लोग किस पे निर्भर है? गोश्त मच्छी खाते हो तो जानवर पे। जानवर किस पे निर्भर है? पता है ना, भाई चैन पूरी बनती है, ये वो खाता है, बिलाड़ी कुत्ता खाती है, कुत्ता ये खाता है, ऐसा सब। જેમ પરિવારના સભ્યો પ્રેમ જવાબદારીના બંધનોથી જોડાયેલા હોય, जैसे परिवार में हम एक दूसरे से कितनी प्रेम करते, कितनी इज्जत करते, वैसे पूरे विश्व में रहना चाहिए। विविधताમાં એકતા। વસુધૈવ કુટુંબ એ એકતા પર ભાર મૂકે છે, જે સાંસ્કૃતિક ધાર્મિક વંશીય અને ભૌગોલિક તફાવતો પાર કરે છે। पार यानी ये सब देखना का नहीं कि हिंदू है या मुस्लिम है या ये कहाँ की है, बस तुम क्या देखो कि इंसान है, एकता है, एकता रखो एक दूसरे से। करुणा यानी सहानुभूति। करुणा यानी दया करना, सहानुभूति यानी समझना, इंसान को समझना। आ ख्याल व्यक्तिओ अन्य लोगों साथे करुणा सहानुभूति साथे व्यवहार करवा प्रोत्साहित करे छे। क्या बोलता है? प्रोत्साहित करता है। सामान्य मानव अनुभवों અને સંઘર્ષોને ઓળખે છે। क्या पहचानता है? જે આપણને એક કરે છે તે એકબીજા માટે સમજણ સમર્થન અને પ્રોત્સાહન આપે છે। समझना एक दूसरे की भावनाओं को दुखों को समझना समर्थन करना, वो बोल रहा है। वैश्विक समुदायની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપે છે। સમગ્ર માટે જવાબદારી। જેમ પરિવારના સભ્યો એક परिवार सुखाकारी માટે जवाबदारियों वहेंचे छे। हम लोग क्या करते हैं? हमारी खुशी के लिए क्या करते हैं? बड़े भाई को बोलता है भाई तू लाइट बिल भरियो, छोटे भाई को बोलता है कि तू भाई घर का राशन भराइयो। ऐसे बेच देते हैं ना जवाबदारी को। वैसे वसुधैव कुटुंबના વિચાર વિશ્વની સુખાકારી સુમેળ માટે યોગદાન આપવા માટે દરેક व्यक्तिને जवाबदारी पर भार મૂકે છે। वैसे ही तुम जिंदगी में खुश रहने के लिए पूरी विश्व क्या करो, एक एक जवाबदारी एक एक जन को बांट दो, जिससे हम सुखाकारी और शांति वाला जीवन जी सके। सांस्कृतिक विनिमय અને શિક્ષણ। આ ખ્યાલ વિશ્વના વિવિધ ભાગો વચ્ચે વિચારો, જ્ઞાન અને સાંસ્કૃતિક વ્યવહારના આદાન પ્રદાનને પ્રોત્સાહન આપે છે। सांस्कृतिक विचार भाग ये सब क्या मतलब आदान प्रदान, लेना देना। जैसे छोटे छोटे तोहफे देने से, छोटी छोटी चीज़ों को ज्ञान समझाने से, ज्ञान देने से इंसान के अंदर भावना पैदा होती है। ये क्या संस्कृत बोलते ना, वो तरबियत कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया है, वो सांस्कृतिक, वो संस्कृति। विश्व नागरिकता वैश्विक। वसुधैव कुटुंबના વ્યક્તિઓને રાષ્ટ્રીય સીમાઓ પાર કરવા વૈશ્વિક નાગરિક તરીકે ઓળખવા પ્રોત્સાહિત કરે છે। वैश्विक नागरिकता एक व्यक्तियों ने सीमाओं पार करवा। हम लोग क्या करते, कोई भी काम करते थे एक लिमिट में, भाई ये मेरा थोड़ी है, वो सीमा को तुम मर्यादा में मत रहो, तुम वो पार कर दो, नागरिक तरीके रहो, एक अच्छे नागरिक की तरह। जहाँ तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरे बोलना है तो बोलो। तेम संकुचित यानी कि खुद के हित के लिए डरो मत, संकोच मत फील करो, गिल्टी मत फील करो। समग्र गाँव માટે સહિયારી જવાબદારી બહાનાને પ્રેરણે છે। सबके लिए तुम अपनी भावना को फैलाओ। शांतिનો प्रचार। फिर क्या? शांति का प्रचार यानी शांति बांटो। वसुधैव कुटुंब व्यक्तिओं ने राष्ट्रीय सीमाओं पर पार करवा विश्व एक परिवार तरीके ओळखवाથી ખ્યાલ સંવાદિતા સહકાર અને શાંતિપૂર્ણ સહ-अस्तित्व मूल्यों प्रोत्साहन आपे छे। क्या प्रोत्साहन करो? कौन से ख्याल को? संवाद यानी बातचीत, सहकार यानी मदद, एक दूसरे की मदद करो, सहकार करो, पहचानो, शांति रखो, झगड़े वगड़े मत करो। समापन। एकंदरे वसुधैव कुटुंब एक
ફિલોસોફી શબ્દ એક आता है ना, જે વ્યક્તિઓને તેમના નજીકના સમુદાય અથવા રાષ્ટ્રની બહાર તેમના સંબંધની ભાવનાને વિસ્તૃત કરવા માટે આમંત્રિત કરે છે। वसुधैव फिलोसॉफी है क्या करना है, नजीकना समुदाय, उसके खुद की समुदाय, यानी मेरा नजीक का समुदाय क्या है, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम, मेरे गांव के लोग। राष्ट्र नहीं बाहर, फिर राष्ट्र के बाहर भी तो वो इंसान ही है, उनकी भावनाओं को भी समझो और विस्तृत आमंत्रित यानी उनको आवेदन दो। अब सर्वे भवन्तु सुखिन, सब लोग सुख में रहो, खुश रहो। એ સંસ્કૃત શ્લોક છે, ઘણીવાર હિન્દુ પ્રાર્થનામાં મંત્રોમાં જોવા મળે છે, है ना। તેનો અનુવાદ થાય છે બધા ખુશ રહો। क्या बोलता है वो, सब खुश रहो, બધા જીવો खुश रहो, जितने भी जीव है, प्राणी पक्षी इंसान सब खुश। તે લાંબા શ્લોકનો એક ભાગ છે, લંબા શ્લોક का एक छोटा टुकड़ा है। सार्वत्रिक शांति सुखी માટે परंपरा प्रार्थना से संपूर्ण श्लोक છે, सब लोग को शांति मिले, सुखाकारी मिले, तो ये श्लोक बोला जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को दुख मत, सब लोग का भव यानी कल्याण हो, सब सुख रहो, सब निरामय रहो, सब भद्राणि पश्यन्तु, एक दूसरे की मदद करो, कोई भी दुख थाय नहीं, कोई दुखी से रहे नहीं। ગુજરાતીમાં અનુવાદ, બીમારીઓથી મુક્ત રહો, જોઈ કે શુભ રહો, કોઈને પર તકલીફ ન પડે, કોઈ को दुख मत पहुंचाओ। આ શ્લોક સાર્વત્રિક કરુણાની ભાવના, કરુણા यानी દયા અને તમામ જીવોના કલ્યાણ, હર सबका कल्याण, सुखની ઈચ્છાને प्रतिबिंबित, सुखની इच्छा का एक परछाया है, प्रतिबिंब यानी परछाया। सहानुभूति यानी समझना, एक दूसरे को परस्पर भावना समझना। घણીવાર વિવિધ હિન્દુ अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं पठन કરવામાં આવે છે। हिंदू लोग हर हिंदू को, हर इंसान को, हर मुस्लिम को समझो। અહીં સર્વે ભવંતુ સુખીને મંત્રના વધારાના પાસા, સાર્વત્રિકતા, મંત્ર તેમની જાતિ ધર્મ અથવા પૃષ્ઠભૂમિને ધ્યાનમાં લીધા વિના તમામ જીવોને સુખને प्रोत्साहन છે। તેમની जाति, कौन सा जात है, कौन सा धर्म है, ये सब मत देखो, लेकिन वो जीव है ना, बस उतना देखो, उसके सुख को प्रोत्साहित करो। निस्वार्थता, निस्वार्थ विचार प्रोत्साहित करें, अन्यના સુખને प्राथमिकता આપो, करुणा ते तमाम जीवों प्रत्येक करुणा सहानुभूति करो। प्राथमिकता यानी खुद के सुख को देखने के बगैर पहले दूसरों का भला सोचो, फिर अपना सोचो। हकारात्मकता मात्र सकारात्मक ऊर्जा फैलावे છે। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। जोड़ाण, तमाम जीवों वच्चे जोड़ाण, एकतानी भावना, हर इंसान भाई भाई की तरह रहे, ये वैसी एकता होनी चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि, मंत्र आध्यात्मिक विकास એ આત્મસાક્ષાત્કારના ફાળો છે। आत्मसाक्षात्कार यानी खुद को तुम खुद ही कॉन्फिडेंस वाला बनाओ, खुद ही अच्छा सोचो खुद के लिए। प्राचीन मूળ, મંત્રના મૂળ प्राचीन भारतीय शास्त्रों અને फिलोसॉफी છે। मूળ क्या है शास्त्रों में, क्या श्लोक है ना। વૈશ્વિક સુસંગતતા, તેનો સંદેશ સાર્વત્રિક રીતે સુસંગત છે। સુસંગત यानी सुटेबल। सर्वे बंतु सुखीना, सब लोग सुख रहो મંત્રને अपनाવીને આપણે વધુ દયાળુ, सहानुभूति, सुमेळभर्યું विश्व ખેડી શકીએ। ये मंत्रों को जान के हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सुमेळ वर्तन करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे। વિગતવાર સમજૂતી, સર્વે ભવन्तु સુખીના, પંક્તિ તમામ जीवों માટે सुख અને संतोष की सार्वत्रिक इच्छा। इच्छा यानी क्या चाहता है कि सबको संतोष मिले, सब लोग की इच्छा ड्रीम पूरे होवे। તે अन्य लोगों प्रत्ये सहानुभूति અને દયાના વલણની પ્રતિબિંબ કરે છે। वो क्या बोलता है, तुम अन्य जीव का क्या करो, सहानुभूति यानी अंडरस्टैंड, समझो, दया करो, रहम करो। દરેક વ્યક્તિને આનંદ સુખાકારી બને, सबको आनंद અને સુખાકાર જિંદગી મિલની चाहिए। સર્વે સંતુ નિરામયા, આ પ્રાર્થના સારા સ્વાસ્થ્યની ઈચ્છા વસ્તુત કરે છે। એવી આશા છે કે દરેક વ્યક્તિ શારીરિક માનસિક બીમારીઓથી મુક્ત થાય। हर एक इंसान क्या होना चाहिए, शारीरिक मानसिक बीमारियों से मुक्त, कोई बीमारी होनी चाहिए नहीं। તે દુઃખ दूर કરવા, સુખાકારીની જાળવણી માટે इच्छाને प्रतिबिंब करे છે। दुख दूर करने के लिए क्या करो, तुम सुख रहो, खुश रहो, बोलते ना, हैप्पी रहोगे, खुश हंसते रहोगे तो बीमारी नहीं आएंगी। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, આ પંક્તિ એવી આશા વ્યક્ત કરે છે કે દરેક વ્યક્તિ લાભદાયી यानी उनके लिए फ़ायदाकारक शुभ अनुभवे, है ना, અને समझे।
तेवी दुनियानी दृष्टि यानी आँख, ऐसी आँख देखो जो सबके सुख को देखे, ऐसी आँखें बनाओ જ્યાં લોકો જીવનમાં સકારાત્મક પોઝિટિવ સોચો, સમૃદ્ધ ભાષાઓ વિશે જાગૃત અને सबको जागृत करो, अनुभव करो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत। अंतिम पंक्ति ऐसे बोलती है कि कोई न दुख के मुश्किलों न अनुभव न, तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए नहीं। सौना सुखाकार माटे प्रार्थना, सबके लिए दुआ करो। प्राथमिकता सार्वत्रिक चिंता ने प्रकाशित करिए। हर कोई इंसान की टेंशन चिंता को दूर करो। व्यक्ति को पीड़ा, कोई दुखा हो रहा है, तकलीफ हो रही है तो उसे देख के दया अनुभव, यार उसको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे दया अनुभव सोचो। એકંદરે સર્વે ભવંતુ સુખીને, सब लोग सुख हो जाओ। लास्ट में આ પ્રાર્થના કરતું વધુ છે તે સાર્વત્રિક સદ્ભાવના ઘરનું નિવેદન અને દયાળુ વિશ્વ દૃષ્ટિકોણનું પ્રતિ। सब लोग एक दूसरे की मदद करके विश्व का कल्याण करो। ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ कर्म करनार, अच्छे काम करनार व्यक्ति परमात्माની उपासना लीन रही मोक्ष ने धारण करे છે। वो क्या करता है, अच्छा काम करके व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है। आयुर्वेदમાં રહસ્યમય વિદ્યાઓ અને જડીબૂટીઓ, चमत्कार आयुर्वेद उल्लेख કરવામાં છે। जड़ी बूटी कैसे बनाते, आयुर्वेदिक दवा कैसे बनाते, उसकी पढ़ाई विद्या इसमें दी है। भारतीय ज्ञान परंपरा में 6 वेदांगों, कितने वेदांग, 6 विषय विस्तृत चर्चा करो। तो है वेदांगનો अर्થ, વેદાંગ એટલે વેદોનું અંગ, વેદ કા અંગ, જે તત્વના આનના સહાય રૂપ મદદ, સહાયની મદદ કરે તેમને અંગ કહેવાય। વેદનો અર્થ જોઈએ તો મંત્રના ઉચ્ચારણની પદ્ધતિ શીખવા માટે એ शास्त्रों मददरूप થાય છે। दूसरे शास्त्र यानी किताब में देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि दवाई कैसे बनानी है, जड़ी बूटी कैसे बनानी, वो वेदों अंगो એટલે वेदांग। वेदों का अंगो क्या बोलते हैं, वेदांग। छंद, शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। पहला शिक्षा એટલે મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરવાની વિદ્યા, મંત્ર को कैसे उच्चारण करना है, सारे ग म प ध नि ऐसा बोलते हैं ना वो। प्रथम वेदांग महत्वનું, वेदना मंत्रोना शुद्ध पाठ માટે शिक्षा पर खूब जरूरी थे। और अब तुम डायरेक्ट क्या शिक्षा नहीं कर सकते, तुम्हें पहले मंत्र सीखने पड़ेंगे। शिक्षाનો सविस्तार, शिक्षाનો विस्तार, शिक्षा का विस्तार तुम्हें बढ़ाना है, दूसरी क्लास ऐड करनी है तो रसायणचार्य આવ્યો છે। કોણ આયા, રસાયણચાર્ય। शिक्षण वर्ण અને ઉચ્ચારશાહીની पद्धति सीखे છે। वो क्या सिखाता है, कैसे सोचना, कैसे मेंटल स्वर यानी खुद की आवाज़ को ठीक करना, कैसे उच्चार करना। वेद मंत्रोना शुद्ध पाठ માટે शिक्षा खूब जरूरी है। अब दूसरा है शिक्षा है महत्वનું ધ્રણ। ધ્રણ यानी नाक। कल्प, जल्प એ વેદાંતનો બીજો ભાગ છે જે મનુષ્યના હાથમાં तरीके ओळखવામાં આવે છે। जैसे कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में, मेरे घर चलाने की, तो मुझे क्या बोलेंगे, अल्प। कल्प कर्मकांडનું विज्ञान, कर्मकांड એટલે બ્રાહ્મણ દ્વારા કરવામાં આવે છે। किसके, विज्ञान, कर्मकांड અને વંદા। વિજ્ઞાન અર્થખંડ તરીકે બ્રાહ્મણમાં આવતી धार्मिक क्रियाओं। અહીં कर्मकांड यानी कर्मों अच्छे, हमारे कर्म अच्छे होना चाहिए એટલે વૈદિક મંત્રો દ્વારા કરવામાં આવેલા યજ્ઞો, કલ્પો, વેદના કર્મોનું શાસ્ત્ર અલ્પ છે। यानी कि तुम रोज भजन गाओ। कल्प એટલે સારી રીતે વગ્નમાં કાર્યો, સારી રીતે વગ્ન में हुआ एक कार्य। संपन्न यानी मिलजुलता, विधि आपतु शास्त्र, ठीक है। और विधि यानी कि पद्धति बताता है। व्याकरण वेदનું प्रमुख अंग છે, यानी प्रमुख मेन मुख्य। व्याकरण वेदનું मुख्यतम व्याकरण, विचारोना आदान प्रदान, लेवड़ देवड़ જે સૌથી વધુ હોય છે, जो सबसे ज़्यादा होती है તે मुख છે। वो क्या है, मुख ही है, मुख द्वारा प्राणी बोला है, मुख द्वारा प्राणी बोलता है। व्याख्या विना वेद मंत्रों अस्तित्व ज नहीं। व्याख्या विना तुम वेद को पढ़ सकोगे नहीं। वेद मंत्रों रक्षा, वेदना मंत्रों पठन साचा अर्थ ने जाळवी राखे उपयोगी निवड़े। वेद मंत्रों को रक्षा करो, कोई चुरा ना ले किताबें। पठन यानी उसे रोज पढ़ो, फिर उसके अर्थ को जानो। ठीक है। फिर है निरुक्त। निरुक्त એટલે सूत्र,
નિરુક્ત એટલે બધાના ફોર્મ્યુલા કાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નિરુક્ત એટલે યુતાવતી શબ્દની વ્યુત્પત્તિ થાય છે. નિરુક્તિ યાની કે ખતમ હો જાના, છૂટા હો જાના. निरुक्ता मत मुजब प्रत्येक शब्द જોઈને કોઈ धातुમાંથી बन्यो છે. हर कोई शब्द कहाँ से बना है? कोई भाषा में से निकला. निरुक्ति यानी नियुक्त कर देना, छोड़ देना. रचयिता यास्क છે. यास्क यानी किताब. નિરુક્ત દરેક શબ્દ यास्क युतावती વેદના મંત્રોનો સાચો અર્થ બતાવે છે. नियुक्ति में हर चीज़ का अर्थ है. व्याकरण શબ્દોનું શુદ્ધિકરણ કરે છે. નિરુક્ત એ શંકનું વિવેચન यानी बोलना है. छंद ने वेदना पग गणमाना है, पग मानવામાં આવે છે. जैसे हमारे पग कितने उपयोगी है, वैसे वेदांग में क्या उपयोगी है? छंद. वेद मंत्रना उच्चारण માટે छंदનું જ્ઞાન ખૂબ જ जरूरी. छंद यानी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. जैसे इंग्लिश में व्याकरण कितना जरूरी है, वैसे વેદના પ્રત્યેક સૂક્તમાં દ્વોતા છંદ અને ઋષિ વિશે જાણવા પછી જ मंत्रों अध्ययन અને व्यंजन થઈ શકે. हर एक तुमने व्याकरण के बाद ही स्पोकन इंग्लिश सीख सकते. वैसे दोता छंद ऋषि के बारे में जानने के बाद ही तुम अध्ययन यानी पढ़ सकते हो. छंद और से आच्छादन અને आह्लादन. ठीक है, उसका मतलब है छंद वेद ने आवृत्त करे છે. आवृत्त यानी घेर लेता है. વેદને ઢાંકે છે, ઢાંકતા है. છંદ એટલે એવું ચોક્કસ બંધારણ જેનાથી નિયમોનું અનુસરી શબ્દોની ગોઠવણી કરવામાં આવે. जैसे मैथ्स में कैसे फॉर्मूले होते, सूत्र होते, वैसे छंद इसमें होते हैं. उसको अनुसरना ही पड़ता है, मानना पड़ता ही है. ऐसा फॉलो करना पड़ता है, जो भी तुम बोलो. फिर ज्योतिष. वेदनी प्रवृत्ति यज्ञना संपादननी છે. જ્યોતિષ मालूम है ना, जो बताता है कि आगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा वो. ज्योतिषનું મૂળભૂત સિદ્ધાંત એ છે કે આકાશી પિંડોનો પ્રભાવ સમગ્ર અસ્તિત્વ પડે છે. वो क्या बताता है? मंगल भारी है, शनि भारी है, बताते हैं ना. वो आकाशी पिंडों अभ्यास करके तुम्हें बताता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है. ज्योतिषी वेदनानु चक्षु यानी आँख है. क्या है? आँख है. कया यज्ञ कया समय करवो, कौन सा यज्ञ, कौन सा काम, कौन सा सूत्र को, कौन से श्लोक को कब बोलना है, वो नक्की करेला विद्वान છે. वो बताता है. અને ज्योतिष आज कार्य में मददरूप થાય છે. और ये कार्य में वो मददरूप होता है कि घर बनाएंगे तो तुम कौन सा श्लोक बोलोगे. वो रामायण भव ऐसा बोलते हैं ना, वो वाले सारे श्लोक कि तुम्हें शादी में कौन से श्लोक बोलने है ना, हमारे तो कौन से मृत्यु में कौन से श्लोक बोलते. वही યજ્ઞની સફળતા માટે યોગ્ય સમયની જાણકારી હોવી જોઈએ. मुहूर्त बताते ना, मुहूर्त शादी करो और योग्य समय बोलते कि तुम ये समय में घर में शादी करो, ये समय में घर बनाओ, वो बताता है. प्राचीन काल में चारे वेदों अलग अलग ज्योतिष शास्त्र उपलब्ध था. हर एक वेद का अलग अलग ज्योतिष शास्त्र था. थैंक यू.